जय हिंद। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था लिंग के बारे में सीखा था, फिर हमने आपको पुरुष समझाया। पुरुष के बाद हमने पार्ट नंबर 1 में आपको बताया था कि कैसे आपको याद करना है। सह तो तय त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया। वचन के बारे में मैंने पूरे डिटेल्स में आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको वचन के अनुसार बताया कि लता लते लता होता है, गीता गीते गीता होता है। ऊपर में हमने आपको यहाँ बताया होगा कि बालकः बालको बालकः देवः देवो देवा होता है। ये सब मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको पढ़ाया था। फिर हमने बताया कि अगर कोई चीज़ नपुंसक होता है तो हम उसे कैसे बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं पुस्तक, जैसे हमारे पास एक नपुंसक चीज़ है, तो अगर एक पुस्तक को हम लोग बोलेंगे पुस्तकम, दो होगा तो पुस्तके, अधिक होगा तो पुस्तकानि, फल होगा तो फलम फले फलानी, कलमम कलमे कलमानी। ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से हम लोग चलते हैं। आगे हमने आपको बताया था लकार के बारे में, लकार का कैसे कैसे प्रयोग होता है, कौन कौन सा लकार होता है, मैंने आपको बताया। आपको इनमें से 5 लकार ही पढ़ने हैं। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और इसमें पढ़ना है एक और विधि लिंग। ठीक है ना, तो हमने 5 इसमें पढ़ना है हमें, जिसमें से हमने आपको इस वीडियो में लट लकार, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में लट लकार को हमने आपको पढ़ा दिया है। तो ये सब चीज़ हम इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ट्रांसलेशन भी मैंने आपको बहुत सारा बताया था, अनुवाद कैसे करना है मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके पहले वो वीडियो पूरा देख लें। उसको हम पार्ट नंबर 1 के नाम से बनाए हैं। अब ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। तो चलिए पार्ट नंबर 2 को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया क्या क्या हमने आपको पढ़ाया था। लिंग पुरुष वचन पढ़ाया हमने आपको, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि लट लकार का प्रयोग। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 लकार को। चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लीजिएगा, तब ये वीडियो समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए, तो ये है आज का हमारा लट लकार। के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लिट लकार। लिट लकार जो होता है सामान्यतः भविष्य काल को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है ना, इसमें हम लोग 2 लकार पढ़ेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे, पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था लट लकार। हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, पहला पढ़ाएंगे लिट लकार और दूसरा पढ़ाएंगे लंग लकार, यानी 2 काल इसमें हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए भी स्किप ना कीजिए, पूरा अच्छे से देखिए। देखिए लिट लकार कैसे होता है। लिट लकार आप सबको मालूम है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब 3 वचन होंगे तो तीनों के लिए हमें अलग अलग बैठाना पड़ेगा। और वचन होते हैं 3, और ठीक उसी प्रकार पुरुष भी होते हैं 3। खैर पुरुष तो हिंदी में भी 3 होते हैं, संस्कृत में भी और अंग्रेजी में भी। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। तो 3 को 3 से यानी कि 9 आपको याद करना पड़ता है। तो लिट लकार के खास यही है कि अगर हमने जैसे आपको लट लकार में पढ़ाया था कि पठती पठतः पठन्ति, तो यहाँ पर भी सेम होता है, सिर्फ इसमें इस से इस जोड़ना है। तो यहाँ पर पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, यानी आप अच्छे से देखें, हमने लिखा पठती, क्या लिखा, पहले क्या होता था लट लकार, यानी वर्तमान काल में होता पठती। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, प दे देते हैं ठ, अब इसमें हर्षिकार बढ़ा दिए, इसमें हर्षिकार बढ़ा के आधा सौ जोड़ देते हैं और बाकी यही जोड़ देते हैं आधा सौ य, है ना। उसके बाद आगे वाला ती जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया पठिष्यति। ठीक है ना, यानी आप देखेंगे तो पहले वाले में और इस वाले में क्या बढ़ा, बोलिए तो। इसमें और इसमें क्या अंतर है सर, इसमें हर्षिकार है और आधा सौ है और यो है, ये 3 चीज़ बढ़ रहा है। यानी हर्षिकार को बोलेंगे हर्षवई आधा सौ या इससे, यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप लिट लकार पढ़ते हैं तो उसमें इससे आपको देना होगा। सर लिट लकार का प्रयोग कब होता है, तो जब भविष्य काल को दिखाते हैं तब इससे का प्रयोग करते हैं, तो इससे बढ़ा देना है। तो आप कैसे बोलेंगे, पहले वाला आप लोग याद कर लिए हैं, यस और नो बोलिए। हम बोले थे ना लट लकार याद कर लीजिएगा। लट लकार में क्या होता है, पठती पठता पठन्ति, पठसी पठथ पठत, पठामी पठावह पठामह, ये होता लट लकार में। लेकिन लिट मतलब भविष्य में अगर कोई चीज़ होगा तो इसमें आपको इससे मिला के बोलना है। बोलिए तो, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। समझ गए। तो ये होता है, जैसे हम लिखते थे राम पढ़ता है, तो क्या लिखते थे बोलिए, रामः पढ़ता है, यानी वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में होता पठती। तो हम लिखते रामः पठती, मतलब राम पढ़ता है।
अगर अब हमें भविष्य काल में बताना है कि राम पढ़ेगा यानी भविष्य काल में, तो यहाँ पर रामः पठति नहीं होगा। राम पढ़ेगा तो लिखेंगे राम को तो रामः लिखेंगे, पढ़ेगा यानी भविष्य काल में बनाना पड़ेगा इसके अनुसार से। तो यह है पठिष्यति, तो लिखेंगे पठिष्यति। तो राम पढ़ेगा मतलब रामः पठिष्यति। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस यस। तो ये होगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो एग्ज़ाम में आपको पूछेगा कि पठिष्यति में कौन सा लकार है, तो बोलना सर पढ़ाए हैं कि जिसमें इससे लगा रहे आदस्य या इससे लगा रहे उसमें लिरिट लकार होता है। अब कभी भी पूछ के एग्ज़ाम में देख ले, क्वेश्चन में आ जाए कि अगर पूछ ले कि बताइए बताइए मुझे गमिष्यति, गमिष्यति में कौन सा लकार है, आप बोलोगे सर पढ़ाए हैं कि जिसमें हर्षी का राधा सौय रहे उसमें हमारा लिरिट लकार होता है, लिरिट लकार होता है। अच्छा, तब तो आप बहुत तेज़ हैं। हाँ बिल्कुल याद है। चलो, अगर पूछे कि पठ धातु मध्यम पुरुष, कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो आप बोलेंगे पठ धातु है ना। मध्यम पुरुष एक वचन किस लकार में? लिरिट लकार में, लिरिट लकार में। तो बोलेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाएगा पठिष्यसि। क्या हो जाएगा बताइए? सर पठिष्यसि हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिए। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बिना देखे बोलिए तो। हाँ बोल लेंगे सर, क्या दिक्कत है, बोल लेंगे। तो क्या बोलेंगे? पहला जैसे बोलते थे पठति, तो अब पठति, पठतः, पठन्ति। याद कीजिए, लट लकार में बोलते थे। हाँ, फिर क्या बोलते थे? पठसि, पठथः, फिर बोलते थे पठथ। पठामि यानी मैं वाला पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है। अब इसी को बोलना है, अगर बोलना है भविष्य में, यही तो हमारा वर्तमान में ऐसे बोला जाता है, वर्तमान काल में ऐसे बैठता है। पठित है ना, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अगर इसको भविष्य में बोलना है तो यही पठति को ऐसे बोलेंगे पठिष्यति, यानी ये बढ़ा करके ये हर्षी का आदस्य। बोलिए पठिष्यथः, ओ सॉरी पठिष्यथः नहीं, पठिष्यतः। सर गलत पढ़ाते हैं। ना ना ना, पठिष्यतः। पठिष्यन्ति, फिर पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामः। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन इसमें लिरिट लकार में जो है ना, जैसे आपको पता है कि गम धातु में, गम जो मूल धातु होता है ना, तो गम धातु में गच्छ बैठता है। जैसे आप लोग लट लकार पढ़े होंगे, गम मतलब होता है जाना, गम मतलब होता है जाना, और इसका बैठता क्या है? गच्छ। जैसे आप लोग पढ़े होंगे लट लकार में, किसमें पढ़े होंगे? लट लकार में। तो लट लकार में कैसे होता है बोलिए तो? गम धातु में सर गच्छति होता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। फिर होगा गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम लोग लिरिट लकार पढ़ते हैं यानी भविष्य काल में, तो गच्छति है ना, तो गम धातु का गच्छ नहीं बैठता है, गमे बैठ जाता है। सर कैसे कैसे बताइए बताइए बताइए। तो देखिए, अगर गम बैठेगा ना तो ये होना चाहिए यहाँ पर गच्छ है ना, होना चाहिए क्या यहाँ पर? गच्छस्यति, लेकिन गच्छस्यति नहीं होता है, गमिष्यति होता है। याद रखिएगा। तो पूछेगा गमिष्यति में मूल धातु क्या है, तो बोलेंगे गमिष्यति में मूल धातु है गम। पूछेगा गमिष्यति में कौन लकार है, गमिष्यति में लिरिट लकार है, भविष्य काल को दर्शाता है लिरिट लकार। जैसे बोलेगा ना मैं अरे भाई साहब, मैं विद्यालय जाऊंगा। कोई बोल रहा है क्या कि मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, बनाओ तो। सर बना देंगे, क्या दिक्कत है। मैं का क्या होता है? मैं का अहम। विद्यालय का क्या होता है? विद्यालयम, विद्यालयम। अहम विद्यालयम, जाऊंगा को है ना, जाऊंगा तो गमिष्यामि। क्या होता है? गमिष्यामि। ठीक है ना। तो अहम विद्यालयम गमिष्यामि। अगर होता मैं विद्यालय जाता हूँ तो अहम विद्यालयम गच्छामि होता।
लेकिन यहाँ पर गच्छ नहीं बैठता है, गम बैठता है, गमिष्यामि। चलिए आइए, तो ईठो याद रख लीजिएगा, है ना। और लेकिन है वाला अगर बात रहेगा, अगर भविष्य में कोई चीज़ होने वाला होगा, ठीक है ना, जैसे तुम डॉक्टर बनोगे, तुम बिहार टॉप करोगे, तुम अच्छे लोग बनोगे, तो कोई भी चीज़ अगर बनना होता है ना, अस धातु बैठाते हैं। अस मतलब होता है होना या बनना, तो अस में भव बैठता है, भव, तो भवत है ना। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, बोलिए मेरे साथ, बोलिए ना। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। सेम वैसे नहीं है जी, जैसे लट लकार में नहीं बोलते थे, कैसे बोलते, बोलिए तो। लट लकार में बोलते थे भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें सिर्फ इससे बैठ गया है, सब में इससे क्या हुआ है, सब में इससे बैठ गया है, सब में इससे बैठ गया है। इसीलिए हम इसको कैसे बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। चलिए अब हम इसका प्रयोग देख लेते हैं, कैसे कैसे प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए, इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। हम लट लकार में बताए थे, ये होता है वह के लिए, वह, ये वे दोनों, और ये वे लोग, वह वे दोनों वे लोग। जैसे कि वह रहेगा तो इसमें लगेगा पठिष्यति। जैसे ही मान के चलिए कि वह पढ़ता है, तो क्या लिखेंगे, वह को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सह, और पढ़ता है वह के लिए होता है पठिष्यति, क्योंकि वह है मध्यम, है ना, वह है प्रथम पुरुष, सुनने वाला जो है ना इसमें आता है, सॉरी, जिसके बारे में बोला जाए वो होता है प्रथम पुरुष संस्कृत में, ठीक है। तो पठिष्यति वह के लिए है, पठिष्यतः वे दोनों के लिए, और ये वे लोग के लिए, यह तुम के लिए, तुम दोनों के लिए, तुम लोग के लिए, मैं के लिए, हम दोनों के लिए, हम लोग के लिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन बैठेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वह के लिए, वे दोनों वे लोग, तुम दोनों तुम लोग, मैं हम दोनों हम लोग, ठीक है। चलिए राम, अब देखते हैं अनुवाद को, है ना। राम व्याकरण पढ़ेगा, राम व्याकरण पढ़ेगा, तो राम को क्या बोलेंगे, रामः। व्याकरण को क्या बोलेंगे, व्याकरणम। राम को बोलेंगे रामः, व्याकरण को बोलेंगे व्याकरणम। पढ़ेगा मतलब कि राम क्या है, राम क्या है, बोलिए तो राम प्रथम पुरुष है, यानी कोई अन्य व्यक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा पठिष्यति। राम व्याकरण पढ़ता है तो क्या बनाते, रामः व्याकरणम पठति बनाते, है तो पठति, और पढ़ेगा तो पठिष्यति। राम व्याकरण पढ़ेगा तो रामः व्याकरणम पठिष्यति। दूसरा देखिए, मोहन और सुदामा वन जाएंगे, मोहन, और का बोलो च, सुदामः, वन को बोलो वनम, वन को बोलो वनम। एक जाएगा तो गमिष्यति, दो जाएगा तो गमिष्यतः। भविष्य काल है इसीलिए गम होगा, अगर जाता है होता तो गच्छतः होता। जैसे राम और सुदामा वन जाए, है ना, वन जाता है तो लिखे राम, है ना, मोहन और सुदामा, तो मोहन च सुदामः वनम गच्छत होता। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वे लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाएंगे, वे लोग को क्या बोलते हैं संस्कृत में, बोलो ते। वे लोग को बोलते हैं ते, पढ़ने के लिए को बोलते हैं पठनाय, पढ़ने के लिए या पठनाय, या पठितुम भी हो सकता है। पढ़ने के लिए तो पठनाय, विद्यालय को विद्यालयम, जाएंगे मतलब गमिष्यन्ति। क्यों गमिष्यन्ति दिए, तो सर होता है गमिष्यतः, गमिष्यत, है ना, सॉरी, होता है सर गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। एक है तो गमिष्यति, दो है तो गमिष्यतः, अधिक है तो गमिष्यन्ति। तो लिखेंगे ते पठनाय विद्यालयम गमिष्यन्ति, वे लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाएंगे। नेक्स्ट है, तू खेलने के लिए स्कूल नहीं जाएगा, तू को बोलो क्या बोलते हैं, त्वम। खेलने के लिए तो क्रीडनाय, क्रीड मतलब होता है ना, क्रीडा मतलब होता है खेल, तो त्वम क्रीडनाय मतलब खेलने के लिए। स्कूल को क्या बोलते हैं, विद्यालयम। नहीं को संस्कृत में बोलते हैं न, जाएगा मतलब गमिष्यसि, तो त्वम क्रीडनाय विद्यालयम न गमिष्यसि। नेक्स्ट, तुम दोनों खाने के लिए वहाँ नहीं जाओगे, तुम दोनों को संस्कृत में बोलते हैं युवाम। खाने के लिए तो खादनाय, तत् वहाँ को तत्र न गमिष्यथः, तो हम क्या बोलेंगे, पूरा पढ़ेंगे, युवाम खादनाय तत्र न गमिष्यथः, तुम लोग वहाँ खाने के लिए नहीं जाओगे। नेक्स्ट है हमारा
कि तुम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाओगे। तुम लोग को क्या बोलते हैं बोलो? तुम लोग को बोलते हैं यूयम। पढ़ने के लिए तो पठनाय विद्यालयम गमिष्यथ। तुम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाओगे। सर ये कहाँ से ला रहे हैं गमिष्यथ? अरे यहाँ पर है, हम पहले बोले थे कि यहाँ याद करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर वह के लिए, वे दोनों के लिए, वे लोग, तू या तुम दोनों, तुम लोग। मैं बुलाएगा तो देखिएगा ई लिखेंगे हम, देखिएगा मैं बुलाएगा ना तो हम लिखेंगे, है ना, पठिष्यामी या नमिष्यामी या लिखेंगे गमिष्यामी, ये लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे मैं वाला में, देखिएगा। इसके लिए पहला वीडियो देखें, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। पहला वीडियो नहीं देखें तो लिंक नीचे देख लीजिए, बेसी समझ में आएगा। आगे यहाँ पर देखिए, मैं विज्ञान सीखने के लिए राम के साथ विद्यालय जाऊँगा। तो मैं विज्ञान सीखने के लिए तो बोलिए मैं का अहम विज्ञानम सीखनाय, सीखने के लिए तो सीखनाय। जो नहीं जानोगे हिंदी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है ना। हम लोग उतने संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, हम भी कोई संस्कृत के प्रॉपर टीचर नहीं हैं। तो अहम विज्ञानम सीखनाय रामः सह, राम के साथ मतलब रामेन सह होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी रामेन सह, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है। तो अहम विज्ञानम सीखनाय रामेन सह विद्यालयम गमिष्यामि, हो गया ना। मैं जाता हूँ, मेरे अनुसार से काम होगा तो क्या होगा, गमिष्यामि। मैंने बोला था ना कि जब मैं पर बात आएगा तो गमिष्यामि हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अहम विज्ञानम सीखनाय रामेन सह विद्यालयम गमिष्यामि। चलिए, हम दोनों खेलने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। हम दोनों, तो क्या लिखेंगे, आवाम, खेलने के लिए मतलब क्रीडनाय, यहाँ का बोलिए अत्र, नहीं का बोलिए न, गमिष्यावः, आगमिष्यामः। आने का होता है, देखो जाने का होता है गच, जाने का होता है मान के चलो गच, जैसे गम धातु बैठता है, जाना मतलब गम होता है। तो जैसे कि मैं जा, तो गच मतलब मान के चलो जाना, तो आने का आ लगा दो आगे में, तो आगच मतलब आना। जैसे देखो मैं विद्यालय जाता हूँ, तो क्या लिखेंगे, जाता हूँ, ये तो लट लकार का है, तो अहम विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छ, है ना, गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय से आता हूँ, तो अहम विद्यालय से, विद्यालयात, विद्यालय से मतलब विद्यालयात, ठीक है ना, आता हूँ। मत देखो ये हम यहाँ पर विद्यालयात क्यों लिखें, ये हम पढ़ाएंगे आपको जब कारक रूपावली वहाँ सिखाएंगे कि यहाँ पर विद्यालयात क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा पंचमी विभक्ति आ गया कारक का, तो उसके अनुसार से यहाँ पर हो गया विद्यालयात। तो अहम विद्यालयात, है ना, विद्यालयात गच्छामि की जगह में क्या हो जाएगा, आ गच्छामि, आ गच्छामि, आ लग जाने से आना हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अपवाद में यहाँ लिखा है हमने, स्टार देके लिखा दिया है कि अपवाद, दो चीज़ याद रखना है अपवाद में। सॉरी यहाँ पर और था ना, रुक जाइए, एक तो और छूट गया, एक और था कि हम लोग खाकर खेलने के लिए मैदान जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वयम, खाकर मतलब खादित्वा, खेलने के लिए मतलब क्रीडनाय, कहाँ जाएंगे, मैदान मतलब क्रीड़ा क्षेत्र, है ना, जाएंगे मतलब गमिष्यामः, है ना। तो क्या लिखेंगे, वयम खादित्वा क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रे गमिष्यामः, है ना। तो हम लोग का क्या हुआ, वयम, खाकर मतलब खादित्वा, पढ़कर मतलब पठित्वा, जान, है ना, पढ़कर मतलब पठित्वा, पीकर मतलब पिबित्वा, है ना, बस समझ रहे हैं। चलिए, तो खेलने के लिए तो क्रीडनाय, कहाँ पर, तो मैदान में, तो क्रीड़ा क्षेत्रे या फिर क्रीड़ा क्षेत्रम, जाएंगे मतलब गमिष्यामः। चलो अपवाद में याद रखना है, अपवाद में कि गम धातु का लिट लकार में गम ही बैठता है और सब लकार में गम धातु का गच्छ बैठेगा। जितना भी लकार है सब में गच्छ बैठेगा, लेकिन अपवाद है कि गम धातु का कौन सा लकार बोलिए, लिट लकार ऐसा है, लिट बोले तो भविष्य काल ऐसा है जिसमें गम ही बैठता है। दूसरा और याद रखिएगा, है ना, लिट लकार का पश्च मतलब देखना धातु नहीं लगता, तो उसके जगह पर दृक्ष धातु बैठता है, ध्यान दीजिएगा। पक्ष भी यहाँ पर नहीं बैठता है ना। एक होता है दृश्य धातु, दृश्य मतलब होता है देखना, और सब कुछ जितना भी लकार पढ़ेंगे आप, 5 में से 4 लकार में दृश्य के जगह में पश्य बैठता है। पश्य मतलब देखना, पश्यति पश्यथ पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ पश्यत पश्यामि पश्याव पश्यामः। लेकिन लिट लकार एक ऐसा है जहाँ पर दृश्य धातु का पश्य नहीं द्रक्ष बैठता है। द्रक्ष कैसे सर, देखिए इसमें क्या होगा इसमें होता है द्रक्ष, और इसमें इससे भी नहीं जुड़ता, डायरेक्ट होता है द्रक्षति द्रक्षति द्रक्ष्यति द्रक्षतः द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, ठीक है ना, द्रक्ष्यसि
द्रक्षथः, द्रक्षत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ठीक है ना, द्रक्ष्यामि। चलिए जैसे देखो, यहाँ देखो, जैसे मैं फिल्म, है ना, मैं फिल्म देखूँगा, मैं फिल्म देखूँगा, मान के चलो दिया है, इसका बनाओ अनुवाद। मैं फिल्म देखूँगा, तो मैं को क्या बोलेंगे हम लोग, अहम, और फिल्म को क्या बोलते हैं, फिल्म को चलचित्रम ना, तो चल चित्रम, चित्रम देखूँगा मतलब द्रक्ष्यामि, ठीक है ना। तो अहम चलचित्रम द्रक्ष्यामि, अगर यही रहता है कि मैं फिल्म देखता हूँ तो क्या हो जाता, अहम चलचित्रम द्रक्ष्य, है ना, पश्यामि हो जाता, पश्यामि, क्योंकि सब लकार में पश्य बैठता है, लेकिन जब भविष्य का बात आता है तो यहाँ पर पश्य के जगह पर द्रक्ष्य हो जाता है। ये दो अपवाद याद रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ लिखे ना कि मूल धातु दृश्य का लृट लकार में द्रक्ष्य हो जाता है, और इसके साथ साथ इससे भी नहीं लगता, इसमें इससे भी नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, दिया है द्रक्ष्यति, क्या दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है ना कि द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा आराम से ख़त्म हो गया लट लकार। लेकिन कुछ अपवाद जैसे देखिए, ये वाला हमने बताया था आपको भविष्यति वाला, कि अगर होना करना बनना रहेगा भविष्य में तो क्या लिखेंगे, बोलिए कैसे लिखेंगे, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यामि, भविष्यावः और भविष्यामः। जैसे लिखा रहेगा कि वह डॉक्टर बनेगा, वह क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इसमें तो कोई क्रिया नहीं है, ठीक है, तो वह डॉक्टर बनेगा, यहाँ पर बनना ही क्रिया होगा। तो वह को बोलिए क्या लिखेंगे, वह को बोलते हैं संस्कृत में सह, डॉक्टर को क्या बोलते हैं, वेदः, वेदः, बनेगा मतलब वही लकार चलना है कि भविष्यति, क्या चलना है, भविष्यति, ठीक है। तो सह वेदः भविष्यति मतलब वह डॉक्टर बनेगा, सह वेदः भविष्यति मतलब होता है कि वह डॉक्टर बनेगा। जैसे कि मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, बनाइए, मैं शिक्षक बनूंगा, बोलिए, मैं को बोलिए अहम, शिक्षक को बोलिए शिक्षकः या शिक्षकम होगा, शिक्षकः, बनूंगा मतलब भविष्यामि, भविष्यामि, तो अहम शिक्षकः भविष्यामि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दृक्ष हमने देख लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लकार